हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कक्षा 12 का गणित है भाई, समाकलन चल रहा है। ठीक है, आज तकरीबन इसमें हम दो 10 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं और 5 क्वेश्चन आज भी कराएंगे। जो भी क्वेश्चन होगा इसमें जितना है सब चीज़ कराया जाएगा एक एक करके। ओके, तो आप लोग बने रहिएगा। ये क्लास 12 का टॉपिक है भाई और समाकलन, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ही क्या, हर एग्जाम के लिए। यदि IIT करें तो उसमें भी भाई पूछ लेता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप मैथ से रहेंगे आगे BSc में तो वो भी दिखाई देगा, MSc करेंगे तो वहाँ तक भी ये दिखाई देते हैं सब। तो ये आज का टॉपिक भाई समाकलन है। चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या कह रहे हैं। तकरीबन हम क्वेश्चन नंबर 10 तक करा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो लेक्चर नंबर 2 जाकर देख सकते हैं समाकलन। ठीक है, NS ऑनलाइन क्लासेस पर पूरा अच्छे से अवेलेबल है, जाके अच्छे से आप लोग देख लें। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कह रहा है, 11th क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11th ये कह रहा है कि आपको समाकलन बताना है। क्वेश्चन नंबर 11th। ठीक, यदि इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस एक्स हो और यहाँ पे dx हो तो आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है। कैसे करेंगे? तो देखिए सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, हम cos x का वो सूत्र लिखेंगे जिसमें 1 कट जाए। तो याद रखिए cos का फार्मूला पढ़े थे, cos 2x का पढ़े थे। देखिए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सूत्र कैसे बनाया जाता है ये देख ले। cos 2x बराबर आप पढ़े थे cos का फार्मूला ऐसा लिखिएगा जिसमें ये 1 क्या हो जाए, कट जाए। तो आप एक फार्मूला पढ़े थे 1 - 2 sin स्क्वायर वाला, 1 - 2 sin स्क्वायर x, ऐसे पढ़े थे cos 2x का, जिसमें आप ये cos, ठीक है, ये cos 2x बराबर ये वाला फार्मूला पढ़े थे। लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, cos x चाहिए। तो यहाँ से यदि हम कहें कि आप cos x बताएं, आई मीन ये 2 हटाते, तो जब ये 2 यहाँ से हटेगा ना तो याद रखना ये फार्मूला कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x बटे में 2 आ जाता है। जब 2 यहाँ से हटेगा तो 2 कहाँ चला जाएगा, x के नीचे x/2 हो जाएगा। बस ये वाला फार्मूला हमें यहाँ पर रखना है cos x की जगह पे, क्योंकि cos x का मान यदि हम ये रखेंगे ना तो -1 और आगे बैठा है +1, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे भी करके 1 को कटाना रहता है। देखिए कैसे कटेंगे, जैसे cos x का मान ये पूरा रखेंगे ना उठाकर यहाँ पर, देखिए क्या हो रहा है इसके साथ। हल लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1/, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस के, ये cos x की जगह पे क्या रखेंगे, ये पूरा मान 1 माइनस के 2 है तो 2 भी लिखें, 2 sin स्क्वायर x बटे में 2 ब्रैकेट बंद, और dx है तो भैया dx दे दे। बहुत आसानी से सोल्व होगा भाई, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ देखें इंटीग्रेशन 1/, अब कुछ ना करके और ब्रैकेट को ओपन कर दे। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो 1 माइनस, यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 माइनस से माइनस में गुणा होगा क्या हो जाएगा, प्लस 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और dx है तो dx। अब देखें यहाँ से 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या भाई, अब देख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/2 sin स्क्वायर x/2 dx, ये बचा। अब नीचे से देख सकते हैं 1/2, ये 2 जो है ना भाई वो कॉमन ले ले, 1/2 को क्या कर लीजिए आप डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 यहाँ से बाहर ले लें, अंडर रूट में आई मीन इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, समाकलन के अंदर sin स्क्वायर x/2 और dx है तो dx। देखिए ये फार्मूला है, सूत्र यहाँ पे लिख लें, सूत्र लिखिएगा भाई कि यदि आपको कहीं भी ऐसे दिखाई दे ना, कैसे भाई, 1/sin स्क्वायर x/2, ये फार्मूला होता है किसका भाई, कोसेक स्क्वायर x/2 का। किसका फार्मूला होता है भाई, कोसेक स्क्वायर x/2 का। sin स्क्वायर x/2 देगा तो समझ जाना कोसेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे, जैसे sin x बराबर 1 क्या होता है भाई, कोसेक x होता है। यदि आप यहाँ पर 2 लगाएंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप यहाँ पे स्क्वायर देंगे तो यहाँ पर भी क्या दे दीजिएगा, स्क्वायर दे दीजिए। फार्मूला ऐसे बनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल देंगे हम 1/sin स्क्वायर x/2, 1/sin स्क्वायर x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर x/2, और 1/2 बाहर बैठा है, इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, इसके जगह पे क्या रखेंगे, कोसेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और dx dx। एक चीज याद रखें, कोसेक स्क्वायर x जो होता है ना, कोसेक स्क्वायर x/2 है यहाँ पर दिया है। तो सपोज करें कोसेक स्क्वायर x/2 का जो समाकलन होता है, आई मीन इंटीग्रेशन होता है, वो माइनस कोट होता है। क्या होता है भाई, माइनस कोट होता है। ठीक है, अब साइड में लिख सकते हैं इस फार्मूला के यहाँ पर, यदि आपको सामने कहीं ऐसे दिखाई दे कि कोसेक
स्क्वायर एक्स बाई टू दिखाई दे, या केवल एक्स डी एक्स एक्स ही मान के चले, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाता है, प्लस में सी। यहाँ पे वही तो लिखा है कॉसेक इसका, तो इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आंसर, इसको हल करके क्या हो जाएगा भाई 1/2 बाहर बैठा है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई माइनस का, तो इंटू लगा के माइनस लिख दिया, कॉट लिखिए एक्स बाई टू लिखिए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉट होता है, और एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू लिख दीजिएगा, ठीक। अब देखिए जो इसका एक्स का गुणांक है ना, ये यहाँ पर गुणा कर देगा, क्योंकि दो जब नीचे रहेगा तो इसमें गुणा कर देगा, ये चीज याद रखना, यही दो यहाँ पे गुणा कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, प्लस में सी एक कांस्टेंट राशि जोड़ दीजिए। अब देखिए ये दो से ये दो खत्म हो गए, ये दो खत्म नहीं हो गए, याद रखना, ये दो एंगल के तौर पे कार्य कर रहा है, कभी जिंदगी में ये दो से ये दो कभी भी खत्म नहीं होता है, याद रखना। ये दो से ये दो खत्म हो गया, तो आया कितना इसका आंसर भाई, माइनस का कॉट एक्स बाई टू प्लस का सी, ये जो है ना भाई इस क्वेश्चन का आंसर है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व हो चुका है। बस इतना ही आपको करना है, ये सब के सब फार्मूला है, ठीक है। ये सब क्या है भाई, अपना सूत्र है, याद रखिएगा, ठीक। ये भी फार्मूला है, तो आप लोग उतार ले, स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल वर्ग डी एक्स, ठीक है। इसका हमें समाकलन करना है, कैसे करेंगे यार, देखिए सिंपल। पहली बात फार्मूला लिख लें यहाँ पर, ठीक है। सूत्र आप जानते हैं, भली बात ही सूत्र क्या जानते हैं भाई, कि कहीं भी यदि आपको साइन स्क्वायर रहे, साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ठीक। और एक चीज याद रखना, एक और फार्मूला है, यदि कहीं भी तुम्हें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दिखाई दे तो तुम इसके जगह पे, ठीक है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स, क्योंकि इसका जब होल वर्क करोगे, इसका होल वर्क करोगे तो यही मान आएगा, ठीक। ये दोनों फार्मूला को अपने माइंड में रखना, तो ये क्वेश्चन देखो खत्म हो जाएगा। आ जाए क्वेश्चन को खत्म करते हैं। क्या क्वेश्चन भाई, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो पहला स्टेप यही चलिएगा, 1 माइनस साइन, क्या लिखना है भाई, साइन स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब बटे में नीचे क्या बैठा है भाई 1 माइनस कॉस एक्स का होल वर्ग, डी एक्स है तो डी एक्स, कोई दिक्कत। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन दे दे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं भाई 1 माइनस कॉस एक्स, तो लिख लें यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स, ये फार्मूला है, ठीक है। 1 माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कॉस एक्स, सबके बटे में नीचे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस कॉस एक्स का होल वर्ग है तो होल वर्ग, देखें यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बस यहाँ माइनस दो, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब आई 1 माइनस कॉस एक्स का होल वर्ग है, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस एक्स है, तो एक 1 माइनस कॉस एक्स से इसका एक पावर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और डी एक्स यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पर भाई, इंटीग्रेशन, ठीक है। ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स बचेगा, नीचे क्या बच जाएगा भाई 1 माइनस कॉस एक्स बच जाएगा, और dx है तो dx, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स इसके पावर का केवल एक ही घात को मारेगा, ये चीज याद रखना, केवल एक ही पावर क्या करेगा, ये कैंसिल आउट करेगा, तो एक तो पावर बच जाएगा ना भाई 1 माइनस कॉस एक्स, तो हम लिख दें 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखें यहाँ पर सोचने वाली बातें हैं, यहाँ पर दोनों में देखें नीचे कॉस है, कॉस 2x का वो वाला हम फार्मूला लिखेंगे, आई मीन कॉस x का वो वाला सूत्र लिखेंगे जिसमें से ये दोनों 1 क्या हो जाए भाई, हमें कटते हुए दिखाई दे, तो याद रखिएगा यहाँ पर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं सूत्र को, ठीक है। एक होता है cos x का फार्मूला जो होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये होता है एक फार्मूला, और दूसरा होता है cos x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है। अब देखें किसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर 1 क्या है, 1 के आगे यहाँ पर क्या है भाई प्लस है, यदि हम ये वाला सूत्र यहाँ पर यदि लिखेंगे ये cos x की जगह पे, तो इसमें हमें -1 मिलेगा, और -1 जैसे मिलेगा तो यहाँ पर आगे +1 बैठा है, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे, और हमें 1 को ही हटाना है, तो इसलिए ऊपर वाले में ये वाला फार्मूला रखेंगे, और नीचे वाला जो है भाई इसके लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे, बस डायरेक्ट।
अब देखें कैसे लिखेंगे भाई, इंटीग्रेशन वन है तो वन, प्लस है तो प्लस, इस cos x की जगह पे क्या रखेंगे, ये ऊपर वाला क्या लिखेंगे भाई, टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, नीचे आ जाए वन माइनस फिर वन, अब प्लस में क्या हो जाएगा, कहेंगे माइनस, ये वो माइनस जब यहाँ पे गुणा करेगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, यहाँ पर dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब देखिए इस वन से ये वाला वन कैंसिल, इस वन से ये वाला वन क्या हो गया भाई, कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या, इसको पहले यहाँ पे लिख लिया जाए, ठीक है। इसको हम यहाँ पे करते हैं, ये फार्मूला है अपना, ये क्या है भाई, सूत्र है, तो ये फार्मूला है, ठीक है। तो इसको ऐसे ब्रैकेट में ले ले, बेहतर रहेगा, ठीक। इधर आ जाए, इसको हम इधर सोल्व करते हैं। यदि हम लिखें बराबर करके इंटीग्रेशन, डायरेक्ट ऊपर क्या बचेगा भाई, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बचेगा, नीचे क्या बचेगा भाई, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बचेगा और dx। लेकिन दोनों में दो है तो दो को भी क्या कर सकते हैं आप, हटा सकते हैं। अब जब दो खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, अब बटे में नीचे क्या बचेगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और यहाँ पर dx। एक फार्मूला होता है, आप उसको माइंड में रखिएगा कि जब भी आपको कॉस एक्स बटे, ठीक है, कॉस एक्स बटे साइन एक्स दिखाई दे, ठीक है, तो इसकी जगह पे आप हमेशा कोट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोट एक्स, क्योंकि कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या होता है भाई, कोट एक्स होता है। तो जब यहाँ पर दो है, याद रखिएगा, इसके बटे में जब दो है, इसके बटे में दो है, तो कोट का जो फार्मूला बनेगा इसके भी बटे में क्या हो जाएगा, दो। सूत्र ऐसे ही बनाया जाता है, बस एक याद कर ले और जो जो देगा उस फॉर्मेट में लिख दीजिए। स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर। तो देख सकते हैं जहां भी आपको कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और सबके बटे में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू जहां भी दिखाई दे, इसकी जगह पर हम एक लाइन में लिख सकते हैं क्या, कोट स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये पूरा चीज बन के क्या आने वाला है हमें, इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर एक्स बाई टू बन के आएगा और dx है तो dx, को दिक्कत। अब देखिए कोट स्क्वायर का कोई भी समाकलन नहीं होता है, लेकिन कोट स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। मैं बोल रहा हूँ भाई फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, यदि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो भाई एक भी क्वेश्चन हिलेगा नहीं समाकलन का, ठीक है। इतना आसान है नहीं ये पोर्शन, ठीक है। तो भाई लोग फार्मूला इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर देखिए कोट स्क्वायर है तो कोट का एक फार्मूला होता है, याद रखिए, जब भी कोट स्क्वायर एक्स आपसे पूछे तो ये फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये फार्मूला है, ये सब फार्मूला है जिसको फार्मूला का हम ब्रैकेट में ले रहे हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। तो अब देखिए हम ये पूरे की जगह पे ये वाला चीज लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, बेहतरीन जानते हैं, क्योंकि कॉट स्क्वायर एक्स बाई टू का कोई समाकलन नहीं होता है, पावर हमें एक चाहिए, और ये कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है। अभी जस्ट पीछे हम एक क्वेश्चन में किए थे कोसेक स्क्वायर का। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि टू आप लगाएंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू। तो बन गया ये फॉर्मेट, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बराबर लगा के इंटीग्रेशन, और ये पूरे की जगह पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस का वन, dx है तो dx, बस अब बात खत्म। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर आपको मालूम है कि अब इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस का कोट एक्स बाई टू हो जाएगा, और इसका जो टू है ये चला जाएगा यहाँ पर, जो नीचे वाला दो रहता है। फिर माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, वन का इंटीग्रेशन बताइए, यहाँ पर वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, याद रखिएगा। अब प्लस में एक अचर पर जोड़ा जाता है सी, तो ये फाइनल आंसर आपके सामने क्या आ जाएगा भाई, दो से आप आगे गुणा कर लो ठीक ढंग से लिख के, तो माइनस टू कॉस, कॉस नहीं कोट है, कोट एक्स बाई टू हो जाएगा, और माइनस में एक्स और प्लस में सी, ये जो है ना भाई अपना आंसर है, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ओके। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन नंबर 13 को निपटाते हैं। फिर चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई, समाकलन करना है अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स dx का, ठीक। तो कैसे करेंगे भाई, देखिए इसको भी हम सिंपल करते हैं। पहले बात फार्मूला, ओके। तो हम इस सूत्र को यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखो सूत्र को, एक साइड सूत्र लिखे, कौन कौन सा भाई सूत्र प्रयोग में आएगा उसको पहले लिख दे रहे हैं, याद रखना। पहली बार साइन एक्स का फार्मूला लिख लो, यहाँ भी तुम्हें साइन एक्स दिखाई देगा तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, टू साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू। अच्छा क्यों लिख रहे हैं, अभी तुम्हें एक चीज समझ में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं वन जो है ना, तो वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस कॉस स्क्वायर
एक्स बाई टू बराबर क्या होता है भाई 1 होता है। बस इस दो सूत्र की सहायता से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, उड़ाने वाले हैं भाई। ठीक, कैसे देखिए सिंपल तरीके से, 1 जहाँ है वहां पर हम लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर 1। ठीक, ये होता है फॉर्मूला बराबर 1। और साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स की जगह हम ये पूरा लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू। क्यों लिखने वाले हैं अभी जस्ट थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, बस लिख कर देख ले एक बार, आ जाए हल। ठीक है, इंटीग्रेशन है भाई, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर आप क्या लिखेंगे भाई, 1 की जगह पे आपको क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और रूट को आगे बढ़ा ले, फिर इसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दें, इस 1 की जगह पे बस इतना लिखना है, माइनस माइनस साइन एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे भाई, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये साइन साइन एक्स की जगह पे लिख रहे हैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू, और यहाँ पे डी एक्स है तो डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो है ना भाई, ये फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बना तो खुद से देखिए, ये ए स्क्वायर सपोज करिए, ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है माइनस में 2ab, ए और बी, देखिए ए और बी यहाँ पर आ रहा है माइनस में 2ab, ये किसका फार्मूला होता है भाई, ये जो फार्मूला बना है वो ए माइनस बी को होल स्क्वायर का बना है। किसका बना है भाई, ए माइनस बी को होल स्क्वायर का, क्योंकि ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए की जगह पे कौन रोल निभा रहा है भाई, साइन एक्स निभा रहा है, आई मीन साइन एक्स बाई टू, यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू बी की जगह पे, जब आप ओपन करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, इसलिए तो आप ये पूरे को आप लिख सकते हैं ए माइनस बी लिख सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन, ठीक है, आई मीन समाकलन, ये पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ए माइनस बी का मतलब क्या है, साइन साइन एक्स बाई टू, ऐसे साइन एक्स बाई टू और माइनस में कॉस एक्स बाई टू का होल वर्ग आप लिख सकते हैं, और डी एक्स है तो डी एक्स, कुछ करना है ही नहीं, हो गया डी एक्स। ठीक है, डी एक्स यहाँ पे आप लिख ले सिंपल, ठीक, डी एक्स। अब देखिए क्यों लिखे, आपको समझ में बेहतरीन आ गया होगा कि जब अंडर रूट के अंदर, याद रखना, ठीक है, ये तो फार्मूला होता है, लिख लेना, याद नहीं है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है, और यहीं पर आपकी जगह पे ये कौन कार्य कर रहा है भाई, साइन एक्स बाई टू कर रहा है और माइनस में कॉस एक्स बाई टू कर रहा है। जब आप इसको खोलेंगे ना तो यही मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू देख लें प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के 2 साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू, देखिए ये पूरे की जगह पे आप ये लिख सकते हैं इसका होल वर्ग। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जब भी अंडर रूट के साथ, ठीक है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर लिखा हो तो जब ये रूट से बाहर आता है तो केवल ए बन जाता है, तो वैसे ही समझ जाइए कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 2 लिखा है, वो भी अंडर रूट में है, तो भाई साहब ये जब रूट से बाहर निकल के आएंगे तो डायरेक्ट क्या बनाएंगे, यहाँ पर साइन एक्स बाई टू बनाएगा और माइनस में कॉस एक्स बाई टू बनाएगा और ब्रैकेट बंद, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स, कोई दिक्कत। अब आपको मालूम है इंटीग्रेशन बढ़ जाता है तो डायरेक्ट एक बार साइन एक्स का इंटीग्रेशन करें, डायरेक्ट करें, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, क्या एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू, और इसका 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर देगा, फिर माइनस है तो माइनस, कॉस एक्स बाई टू का क्या होता है भाई, साइन साइन होता है, तो साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, और इसका 2 यहाँ पर क्या कर देगा भाई, गुणा कर देगा। ठीक है, प्लस में सी, यदि आप जोड़ना चाहते देखो पहले 2 कॉमन लेना चाहते तो 2 को कॉमन ले लें, यानी कि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, ठीक है, और माइनस भी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपल तरीके से यदि लिखना है तो माइनस 2 को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स बाई टू और प्लस के कॉस एक्स बाई टू और प्लस में सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, देख सकते हैं ये -2 है। ठीक, ये आपका आंसर है, और भैया ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। ठीक, अब ऐसे क्या किए, ये साइन एक्स को पहले लिख लिए, कॉस एक्स को बाद में, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से गुणा करोगे तो वही चीज़ मिलेगा, प्लस में यहाँ पे बस अंदर माइनस, माइनस को बाहर ले लेना, √2 को बाहर ले लेना था, ये अंदर वाला भाग है ये प्लस में बन जाएगी, ये भी प्लस में आ जाएगा, तो दोनों प्लस में लिख दिए और प्लस में सी, ये अपने क्या है भाई आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 भी सोल्व हो चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ओके, और उसको भी क्या करते हैं भाई, निपटाते हैं। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देख सकते हैं भाई ये क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 भाई वाकई में लाजवाब है। देखिए इसमें क्या करना है, उसमें भी फार्मूला जो फार्मूला यूज होगा डायरेक्ट हम साइड में लिख दे रहे हैं, और आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको हल करने के लिए सबसे पहली बात, आप वन है तो वन को इसी के फॉर्मेट में बनाया जाता है, ठीक है। वन की जगह पे आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, बट इसको देखते हुए लिखिएगा कि क्या लिखना है एक्चुअल में वन की जगह पे। तो आए पहले इसको तोड़े, ठीक है। सूत्र देखें यहाँ पर भाई, फार्मूला देख ले अच्छे से भाई। यहाँ पे यदि साइन एक्स बाई टू लिखा हो तो आप इसकी जगह पे लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, टू साइन एक्स बाई फोर इंटू कॉस एक्स बाई फोर। क्योंकि आप जानते हैं कैसे ये फोर आया, ये भी हम बता दे रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब साइन एक्स रहता है तो हम क्या लिखते हैं भाई, इसकी जगह पे टू साइन एक्स बाई टू लिखते हैं कि नहीं, इंटू में कॉस एक्स बाई टू लिखते हैं कि नहीं। तो कहोगे एकदम लिखते हैं भाई। तो जब लिखते हैं तो ये बताओ, जब एक्स के नीचे यदि हम दो बनाएंगे तो ये दो जाके इस दो में गुणा करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, चार बनेगा कि नहीं। तो यही चीज तो यहाँ पे लिखा गया है। तो बस क्लियर हुआ ये बात है। अब इसको देखते हुए तुम यहाँ पर वन की जगह पे क्या लिख सकते हो, तुम ये मान लेना कि साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर। इसको देख के माना जाता है, साइन एक्स बाई फोर है तो साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर बराबर क्या मान लेना वन। बस क्वेश्चन क्या हो गया भाई, खत्म। बस ये सारा मान उठा के यहाँ पर रख दे, देख ले। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन दे दे, अंडर रूट है तो भाई वन अंडर रूट, ठीक है। वन वन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर और प्लस में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का टू साइन एक्स बाई फोर इंटू में कॉस एक्स बाई फोर, और यहाँ पर क्या है भाई डी एक्स है तो डी एक्स। कोई दिक्कत बताओ, फार्मूला बना कि नहीं है सब एक्स वाई जेड। तो जब बन गया तो माइनस है प्लस है, ये यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लेना, ठीक है। अब डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि ये जो है ना भाई, ये फॉर्मेट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आई मीन आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि अंडर रूट में जो भाई ये सब लिखे गए हैं, इसको हम एक लाइन में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये जो है साइन एक्स बाई फोर प्लस कॉस एक्स बाई फोर जो है ये इसका वर्ग है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है। डी एक्स है तो डी एक्स किस पे ओपन करना है, मालूम चलेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे तो इसको जब आप ओपन करेंगे इस फार्मूला पे डायरेक्ट यही मिलने वाला है। तो आप इसकी जगह पे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से आ जाएंगे डायरेक्ट हम कैसे करेंगे भाई, आपको मालूम है कि जब कोई चीज़ रूट के अंदर यदि वर्ग में लिखा हो तो रूट से बाहर आता है तो एक पावर बन गया आता है, इसका मतलब घात कम हो जाता है, एक घात, ठीक है, आधा हो जाता है इसका। तो डायरेक्ट देखिए दो दो का आधा, ये मतलब डायरेक्ट ये बाहर आ जाएगा रूट से। क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स बाई फोर आ जाएगा रूट से बाहर और प्लस में कॉस एक्स बाई फोर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बाई डी एक्स। क्यों, रूट का मान वन बाई टू होता है। अच्छा क्यों बाहर आता है, ये भी चीज़ याद रख लेना कि जब भी आपके सामने ये दे, कहीं भी ये बेसिक मैथ है, जब भी आपके सामने कहीं ए स्क्वायर लिखा जाता है तो क्यों इंसान इसको ए लिख देता है, कभी सोचे हो। इसलिए लिख देता है भाई कि ये जो ए स्क्वायर जो है ना, याद रखना ये रूट जो है ना, रूट का मान होता है क्या भाई, रूट का मान होता है वन बाई टू, पावर में वन बाई टू। ये जब रूट हटाएंगे तो इसके पावर में क्या बैठेगा, वन बाई टू बैठेगा। ये दो से ये दो खत्म हो गया, आंसर क्या है, ए आया कि नहीं। तो बस ये सिंपल लॉजिक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई चीज रूट के अंदर स्क्वायर में रहता है तो वो बाहर आता है तो डायरेक्ट एक पावर बना के आता है, ठीक है। मतलब एक पावर इसका क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, डायरेक्ट ए बन के आता है। अब देखिए डायरेक्ट ये बना, अब भली बात ही जानते हो, अब इसका इंटीग्रेशन इजिली कर सकते हैं। साइन है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस का कॉस एक्स बाई फोर हो जाएगा, और इसका फोर यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स बाई फोर हो जाएगा, और इंटू में फोर है तो फोर, प्लस में सी है तो सी, कोई दिक्कत। चार हर जगह दिखाई दे रहा है। यदि आप चार चाहें कॉमन लेने के लिए तो आप कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। इन दोनों में से यदि चार कॉमन लेना चाहते हैं तो चार को क्या कर ले, कॉमन ले ले, और इसको ऐसे लिख दे। पहले इसको लिख ले साइन एक्स बाई फोर को, और माइनस के साथ ये है तो माइनस के साथ कोस एक्स बाई फोर लिख ले, अब ब्रैकेट बंद, अब प्लस में सी है तो सी लिख ले, कोई दिक्कत। ये भाई आपके आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी निपट चुका भाई, आई मीन खत्म हो चुका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर कम से कम 5-5 क्वेश्चन का भाई हम वीडियो बना रहे हैं पर डे, ताकि आप लोग को भी लेंदी ना लगे और इजीली समझ में आए भी सब।
इसलिए 5-5 क्वेश्चन हम सोल्व करा रहे हैं। ठीक, यदि कराना हो तो हम पूरा करा सकते हैं, लेकिन आई थिंक एक होता है ना कि भाई तुरंत कंसेप्ट बदलने लगेगा। यहाँ पर देखिए केवल एक ही फार्मूला, एक ही फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन मिले हैं। 5-5 के पेयर बना के इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए यहाँ पर समाकलन। ठीक है, क्योंकि भाई ये पोर्शन जो होता है वाकई में हार्ड होता है, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कतई समझ में नहीं आएगा भाई, आप कहीं से पढ़ें। ठीक है, यदि फार्मूला पे यदि आपकी पकड़ नहीं है तो समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन एक भी नहीं बनेंगे। तो कृपया करके आप क्वेश्चन देखें और देखकर फार्मूला यहाँ पर हम खुद साइड में लिख दे रहे हैं। नोट्स आप जब भी बनाइएगा, आई मीन फेयर पर या कहीं भी लिखिएगा तो क्वेश्चन उतार के जब क्वेश्चन को हल कीजिएगा तो इसका फार्मूला डायरेक्ट साइड में लिख दीजिएगा कि भाई ये फार्मूला का यूज किया गया है। अब कब कब लागू होगा आप खुद अच्छे से समझ सकते हैं। जब भी इस फॉर्मेट में होता है तो इस 1 को इसके अनुसार बदला जाता है। जब x/2 है तो जाहिर सी बात है x/2 का फार्मूला होता है 2 sin x/4 इंटू cos x/4। अब यहाँ से ये जो x/4 है cos x/4 है ना, इसको sin स्क्वायर x/4 प्लस cos स्क्वायर x/4 लिख सकते हैं। एक की जगह पे प्लस है तो प्लस, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी लिखे हैं 2 sin, तो 2 sin x/4 इंटू cos x/2। ये पूरा फार्मूला है sin x/4 प्लस cos x/4 के होल वर्ग का। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम रूट हटाएंगे तो sin x/4 प्लस cos x/4 dx बनेगा। साइन क्या होता है माइनस cos x/4 और इसका 4 जो होता है वो इंटू मल्टीप्लाई में चला जाता है ऊपर, फिर sin x/4 इसका जो गुणांक होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, प्लस में c अचर पद होता है उसे लिख दो, बस आंसर खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओके, तो आप लोग उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, और ये अपना क्वेश्चन आखिरी है। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, इसको भी सिंपल तरीके से देखें। क्या होता है समाकलन में कुछ चीज ऐसी होती है ना कि वो साफ साफ फार्मूला के तौर पे ये दिखाई देता है। ठीक है, आप लोग कहेंगे कितना फार्मूला है भाई, फार्मूला बहुत है। समाकलन और ये अवकलन जो होता है ना पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फार्मूला याद रहेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे भाई, पहले बता दे रहे हैं। देखिए क्या सिंपल आपको एक चीज तुरंत दिखाई ये दे रहा है कि जब x³ - 1 है ना, जब हम इसको ओपन करेंगे ना, आई मीन इसका जब फार्मूला लिखेंगे तो हमको ये जो ऊपर बैठा वो मिल जाएगा। अच्छा, इसे मिलेगा तो कैंसिल आउट और क्वेश्चन आसान हो जाएगी। ये देखो 3/5 जो आया ना, ये बस फालतू के केवल डराने के लिए आया कि 3/5 इसका रोल क्या होगा, क्या इसमें 3 से गुणा किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये जो 3/5 है बाहर निकाल दो इन सबको। आई मीन ये गठरी है जिसको ढोया जाता है, इसको बाहर निकालो, जाके आखिरी में भूमिका निभाएंगे अपना। तो देखो कैसे करेंगे। पहली बात ये 3/5 को बाहर हटा दो यहाँ से, ये फालतू के आके क्वेश्चन को बिगाड़ रहे हैं भाई। तो 3/5 को क्या कर लो, बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? डायरेक्ट बोलो x² प्लस x प्लस 1 बचेगा। नीचे आ जाओ जरा, यहाँ पे क्या बचेगा? x³ - 1 बचेगा। dx है तो dx, कोई दिक्कत क्या हो गया ना? तो अभी नहीं हुआ, इसका सूत्र लिख लो भाई। आ जाओ इसका सूत्र देख लो क्या होता है। यहाँ पे हम सूत्र लिख दो भाई ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। जब भी x³ - 1 ऐसे दिया हो तो इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में होता है x² प्लस x प्लस 1। याद रखना है, ये फार्मूला का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर। x³ - 1 की जगह पे ये पूरा लिखेंगे। ये मान क्यों लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यही चीज आपको ऊपर दिखाई दे रहा हो, कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट यार। तो डायरेक्ट देखिए इसका आंसर तो भाई यू ही हो गया। 3/5 है तो 3/5 लिख ले। इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन, यहाँ ऊपर है x² प्लस में x प्लस 1 है तो x प्लस 1। अब बटे में नीचे क्या है भाई, इसकी जगह पे आप ये पूरा लिख दें। यहाँ पर क्या है भाई, लिखे x - 1। दूसरा क्या है भाई x² और प्लस के x प्लस में क्या है भाई 1। ठीक है, और dx है तो dx, कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक। अब देखो इस सिंपल में दिखाई दे रहा है, इससे ये क्या हो गया भाई कैंसिल आउट। जब ये कट गया अंदर क्या बचा? 3/5 ये तो भाई बाहर है। इंटीग्रेशन अंदर क्या बचे भाई, तो ऊपर 1 बचा क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया 1 बार में, तो ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा x - 1 बचा, यही ना बचा भाई। और dx है तो dx, कोई दिक्कत एक फार्मूला होता है उसके लिए एक फार्मूला होता है कि यदि इंटीग्रेशन के अंदर 1/x है, क्या भाई, यदि इंटीग्रेशन के अंदर 1/x हो और dx हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है क्या, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग लगा के जो नीचे रहता है हर उसको लिख दिया जाता है x, प्लस में c है तो c, ये होता है फार्मूला। तो ये बताओ क्या यही चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1/x - 1? 1/x लिखो या तुम 1/x - 5 कुछ भी लिखो, बस 1 में x माइनस रहना चाहिए। ठीक है, जैसे x - 1 x - 2 कुछ भी आए तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो। देखो x है तो x लिखो और नीचे x - 1 आ जाएगा तो log x - 1 लिख देना, बस बात खत्म। ये देखो डायरेक्ट रखोगे तो क्या हो जाएगा इसका मान 3/5 तो भाई बाहर बैठा है। इस ये पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x - 1 जो होता है इसका समाकलन जो होता है
log x माइनस 1 हो जाएगा और प्लस में एक अचर पद c। ये है भाई आंसर। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 भी निपट गया भाई। ये है इसका हल। मात्र दो सूत्र का प्रयोग किए, एक एक्स क्यू माइनस 1 और आखिरी में 1 अपन एक्स माइनस 1 जो होता है ये लॉग एक्स। कहीं भी आपको यदि ऐसे दिखाई देता है ना इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपन एक्स प्लस 5 और यहाँ पे डी एक्स, हम कहें भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डायरेक्ट करना भाई इसका इंटीग्रेशन लॉग हो जाएगा और जो नीचे लिखा है उसी को एक्स प्लस 5 लगा के और प्लस सी दे दो। ये आंसर है। लॉग का ये फार्मूला होता है। जब भी 1 अपन एक्स रहे डी एक्स तो लॉग एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन। तो इसको केवल अपने माइंड में रखना है। यहाँ ऐसे टर्म दिखाई दे डायरेक्ट ही लिख सकते हो। ओके, तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 15 तक खत्म हो चुका है। ये भाई आपको कहीं भी यदि डाउट होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। इंसान जरूर अच्छे से उसको फिर से समझाने की कोशिश करेगा। ओके, और भाई वीडियो यदि सही लगा हो तो भाई एक लाइक तो बनता है भाई, और दोस्तों को शेयर करते रहे और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अच्छे से आप पढ़ें भाई, क्योंकि ये जो है भाई बोर्ड के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन सोच लो आता ही आता है, ये नहीं है कि नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे सोच लो, और ठीक ठाक नंबर के बनते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़े, कुछ भी आ सकता है भाई। ये नहीं कहेंगे बस यही आएगा, इंपॉर्टेंट है तो इसको रट लो, ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री पढ़ाए हैं तकरीबन 5 चैप्टर तक, उसमें से जो चीज इंपॉर्टेंट बोले हैं आप लोग यदि अच्छे से याद कर लिए तो लिख के दे सकते हैं। केमिस्ट्री में आपका नंबर वाकई में बहुत जबरदस्त आने वाला है, लेकिन अच्छे से भाई पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। केमिस्ट्री हम पूरा पहला भाग पढ़ा चुके हैं 1 से लेकर 5 तक। आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो जाके ANS ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें और अच्छे से जाके देख ली। ठीक है, यहाँ पर पूरा टोटली मैथ पढ़ाया जाएगा, टोटली केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, टोटली फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा। जो कि फिजिक्स में हम वैद्युत विभव शायद पढ़ा रहे हैं, उसमें 2 वीडियो बना भी चुके हैं और तीसरा वीडियो हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। अभी फिलहाल में तो ये मैथ वाला पोर्शन चल रहा है, अब इसको देख लें। ओके, वीडियो भाई सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग मिलेंगे और इसके आगे 16, 17, 18 जितने क्वेश्चन बनेंगे सबको करेंगे। ओके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।